जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं शेख मसूद इंटर कॉलेज फरियां, आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। संपर्क करें और फीस में भारी कमी का लाभ उठाएं। आजमगढ़ सदर लोकसभा उपचुनाव में सांसद पद के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ आज मंगलवार को कलेक्ट्री कचहरी और दीवानी कचहरी में वकीलों के बीच में पहुंचे और वकीलों से आशीर्वाद, दुआ और समर्थन करने की बात करते हुए कहा कि आप मुझको आजमगढ़ का बेटा समझकर वोट दीजिए और जिताकर आजमगढ़ की तरक्की और खिदमत करने का मौका दीजिए। उन्होंने कहा कि आपके बीच में सिर्फ इलेक्शन के मौके पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वोट मांगने के लिए आए हैं और चुनाव के बाद ये दिखाई नहीं देंगे, जहां से आए हैं वहीं पर चले जाएंगे। गुड्डू जमाली ने कलेक्ट्री बार एसोसिएशन और दीवानी बार एसोसिएशन के सभागार में वकीलों को संबोधित भी किया। इस मौके पर वकीलों का जोश और उत्साह देखने के लायक था। शाह आलम गुड्डू जमाली ने जहां कलेक्ट्री बार एसोसिएशन के सभागार में वकीलों को संबोधित किया, वहीं पर दो वकीलों ने भी क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। आई एम नॉट हेयर एज ए कैंडिडेट, आई एम योर फैमिली। मैं आपके परिवार का एक सदस्य हूँ। क्या है कि ठीक है, चुनाव है, हर प्रत्याशी जीतना हारना चाहता है, लेकिन मैंने अपने वालिद को, अपने फादर को जवानी भी देखी और बुढ़ापा भी देखा और वो भी वक्त देखा कि अब मैं उनको बहुत इनकरेज भी करता हूँ। माशाल्लाह अभी भी बाहयात है। मैं उनसे कहता हूँ, मैं उनको भाई कहता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ भाई, जानते हैं आप क्यों इतना कमज़ोर लगते हैं, आप अपने वकील साथियों के बीच में जाके बैठा कीजिए तो आपको एनर्जी मिलेगी वहाँ पे। कहते बेटा दिल तो मेरा भी चाहता है, लेकिन बड़ा कमज़ोरी लगती है, घबराहट होती है। एक बार मैं बार में उस तरफ ले गया था उनको, मैंने बहुत जिद किया। मैं जब छोटा था उनसे कभी कभी उंगली पकड़ के आता था, उनके पास बैठा रहता था, उनके वहाँ पे जो उनका बैठने की जगह थी। तो एक जज्बाती रिश्ता है मेरा यहाँ से। जैसा मैंने कहा कि एक मेरा यहाँ से इमोशनल अटैचमेंट है। ठीक है, वो तो हर कैंडिडेट जो लड़ता है वो जीतना भी चाहता है, हर जगह उठ जाके मांगता है। जैसा सब्बू भाई ने कहा कि मेरा हक इनसे ज़्यादा है। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, साफ सुथरे लफ्ज़ों में बात करने वाला आदमी हूँ। आई मे बी ए पॉलिटिशियन, मैं राजनेतावाद हूँ, इसलिए सीधी बात पे मेरा ज़्यादा वो रहता है। मेरा हक मेरा हर हाल में इनसे ज़्यादा है। आपने 14 में MP बनाया, उसके बाद आपने बनाया 20 में बनाया। मुझे बड़ा अजीब लगता है, कोई कितना भी बड़ा परिवार का हो, कोई कितना भी बड़ा नेता है, हमें क्या सरोकार है उससे, जब हम उससे मिल नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, उससे अपनी बात नहीं कह सकते, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई कहीं का कुछ भी। और उस जो औरा जिसे हम कहते हैं, जो उसका एक स्टेचर होता है, राजनीतिक कद होता है, अगर वो हमारे ज़िले या हमारे समाज को कोई फ़ायदा नहीं दे सकता तो ही इज़ ए यूजलेस मैन। और मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी फैक्ट है कि जो हमारे भाजपा के साथी हैं वो भी बाहर से हैं। समाजवादी लोगों को तो शायद ये लगता है कि इट इज़ ए प्रॉपर्टी, कि जब चाहे जाओ और म्यूटेशन करा के चले आओ। ये क्या है? ये म्यूटेशन है जिसे हम दाखिल खारिज बोलते। कभी मेरे दादा थे, फिर वो नहीं रहे तो मेरे पिताजी आ गए, अब पिताजी नहीं रहे तो मैं आ गया, कल मेरा बेटा आ जाएगा। दिस इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी एट ऑल। ये एक अब वो भी आजमगढ़, ये एक ऐसा जिला, एक से एक लोग यहाँ पैदा हुए, हर फील्ड पे पैदा। हमारे देश के लोग पूरी दुनिया में जाने जाते, एक से एक इंटेलेक्चुअल पैदा हुए, एक से एक राजनेता पैदा हुए, जिन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया, प्रदेश को रिप्रेजेंट किया, दूसरे देशों को पूरा रिप्रेजेंट किया। मैं जानता हूँ हमारे बहुत से एक आध लोग ऐसे हैं इस ज़िले में, नहीं जानते हैं, लोग जान लें। मॉरिशस के राष्ट्रपति हमारे ज़िले के, हम ऐसे ज़िले के, और इन लोगों को हमारे ज़िले का कोई लोकल नहीं मिलता। ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। मैं इसलिए आपके बीच में ये खड़ा होकर कह रहा हूँ, यू आर नॉट, आप कोई एक आम नागरिक नहीं है कि सड़कों पे चलते हुए कोई भी आपको आए और लॉलीपॉप को समझा के चला जाए। नो, वैचारिक मतभेद हो सकता है,
एक आइडियोलॉजी हो सकती है, कोई किसी दल से ताल्लुक़ रखता होगा, कोई किसी दल से ताल्लुक़ रखता होगा, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, मगर कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे ज़िले के स्वाभिमान का मामला हो, उसमें हम सबको एक रहना चाहिए। भाई मैं बार बार कहता हूं कि आप हमारे लोकल पद कैसे दीजिए, आपके दल में विद्वान हैं, काबिल हैं, क्षमतावान हैं, सब दलों में, तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि आपको लगता है कि हम किसी को इंपोर्ट कर देंगे और वो जाएगा होटल में 4 कमरे ले लेगा, बुक कर लेगा, 4 दिन रहेगा, जीतने के बाद वो किस होटल में जाएंगे लोग मिलेंगे? एक साहब एक होटल में रुके हैं, दूसरे हमारे भाई दूसरे होटल में। मैं पूछता हूँ कि जीतने के बाद किस होटल में जनता उनको खोजे? देखिए, मैं आप लोगों से बहुत हाथ जोड़ करके सर झुका के कहता हूँ, ये समय होता है संदेश देने का, और जब हम चूक जाते हैं तो बाद में सोचते हैं कि यार काश हम वक्त रहते जाकर। ये सिर्फ गुड्डू जमाली के MP बनने की बात नहीं, ये इस बात की भी लड़ाई है कि आने वाले दिनों में हमारे ज़िले का रिप्रेजेंटेशन कैसे और कौन करेगा। मैं ठीक है, मैं आई एम नॉट ए कॉम्पिटेंट मैन, तो आई विल नॉट कंटिन्यू, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वो इसी के लेकर, क्योंकि हमारे ज़िले में क्षमतावान लोग हैं। मैं बार बार कहता हूँ हर दल में, ठीक है, उसमें क्या बात है, ये तो सोशल लाइफ है, जो जितना बोएगा उतना काट के, जो आपके कर्म होंगे वो आप उसके मेरिट डिमेरिट पे अपनी बात को कहेंगे जाकर। लेकिन एक भावना में बहना, एक औरा क्रिएट करना, अरे ये तो फला का गढ़ है, फला समाज इतना, फला समाज की जाति इतनी, मुझे बड़ा शर्म आती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि वो लोग सबसे कमज़ोर मुझे लगते हैं जो धर्म और जाति के नाम पे वोट मांगते हैं, ये जान, क्योंकि जिसके कर्म अच्छे नहीं होते ना, वो इसका सहारा लेता है। उसको लगता है कि अगर मैं मेरिट पे बात करूँगा तो मैं फेल हो जाऊँ, तो वो अपनी जाति बताएगा, अपना धर्म बताएगा, कैसे भी काम चला। मेरे भाइयों, आप लोगों के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई मेरे पिता की उम्र का है, कोई मेरे उम्र का है, कोई मुझसे छोटा है। देश की एक रिस्पेक्टेड डिग्री लेके ही बार में आपका उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। यू आर नॉट ए इलिटरेट मैन, यू आर इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी। आप समाज को एक दशा और दिशा देते हैं, बहुत बड़ा रोल है आपका पूरे समाज के लिए। और अगर पढ़े लिखे लोग भटक जाएंगे ना, तो फिर बड़ा बुरा होगा। मैं आज आपको बता दूँ, मैं चूँकि एक सोचने वाला आदमी, एक थॉट रखने वाला आदमी, इसलिए इन बातों को कहता हूँ। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है एक बनिस्बत उन लोगों के जो बेचारे कम पढ़े लिखे, क्योंकि कम पढ़े लिखे लोगों को लोग ज़्यादा आसानी से वर्ग ला सकते हैं, बहका सकते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, एक बेंचमार्क सेट कीजिए, एक पैरामीटर बनाइए और बना करके एक संदेश दीजिए कि ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, मगर इन शर्तों के साथ। अगर आप हमारे ऊपर लाके कोई चीज़ थोपना चाहेंगे तो वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। हाँ, आपके पास 10 लोग हैं, आप उसमें चयन कर लीजिए। हर दल के पास 4 अच्छे कैंडिडेट हैं, आप उसमें चयन कर लीजिए, और जो होगा उसमें लड़ाई होगी, जनता जिसको चाहेगी उसको जिता देगी। मगर एकाएक कोई भी नीच से उठ करके आ जाएगा और जाओ भैया लेके चले आओ। एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे मैंने कहा कि ये इंसल्ट नहीं है, आम आदमी इसको बहुत आसानी से लेता, मेरे जैसा आदमी इसको बहुत बड़ी इंसल्ट मानता है कि आप नॉमिनेशन करने के बाद यू डोंट हैव टाइम टू कलेक्ट योर सर्टिफिकेट। आप मुझे बताइए, इससे ज़्यादा जिल्लत की बात और क्या है? आप 18 लाख जनता के मुंह पे थूक रहे हैं। आपको लोगों ने जिताया, सम्मान दिया, आप सर्टिफिकेट लेने नहीं आ रहे, अरे जाके ले लो। तो आपको भी चाहिए कि जाके ले लो, तो तुम भी चलो, और लेने के बाद दुख सुख कोई परेशानी सुनना दूर की बात है, आप बैठे हुए हैं आराम से, और जब समय आया फिर किसी को भेज। ऐसा लगता है कि गुलाम देश में हम जीते हैं। तो एक बात मैं आपको बताऊं, हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, और इंडिपेंडेंट अगर हैं तो उसका परिचय देना पड़ता है। किसी शायर ने कहा है कि वसूलों पे बात आए तो टकराना ज़रूरी है, और अगर ज़िंदा हैं तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। जिंदा होने का सबूत देना पड़ता है। कभी कभी हालात ऐसे बनते हैं कि हमें ये बताना पड़ता है कि वी आर अलाइव,
हम मुर्दा लोग नहीं हैं, हमारा ब्रेन इंडिपेंडेंट है। मैं राजनीति करता हूँ, बहुत लोग कहते हैं, मैं इंडिपेंडेंट माइंड से करता हूँ, सही और गलत को समझता हूँ, और मुझे अगर कोई चीज़ गलत लगती है तो चाहे मेरा फ़ायदा हो नुकसान हो, मैं उसको बोलता हूँ कि ये गलत है। यही हमारे ज़िंदा होने की पहचान है। और आखिर में मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म कर दे रहा हूँ कि मैं जैसा भी, मैं जानता हूँ कि मैं 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, लेकिन मैं जैसा भी हूँ इनसे बेहतर हूँ। यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, ये ज़मीन मेरी है, मेरे पिता ने यहाँ ज़िंदगी गुजारी है आपके बीच में। मैं आपके परिवार का एक सदस्य हूँ, उसी पेड़ की एक शाख हूँ जो ये पेड़ खड़ा हुआ है। मैं वो नहीं हूँ कि कहीं से भी चला आया हूँ, वो कह रहा हूँ मुझे दे दो। और मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ, एक बार मुझे मौका दीजिए। मैं आपको अगर कुछ ना कर सका तो एक चीज़ करके ज़रूर चला जाऊँगा उसी एक साल में, कि अगर मेरे बाद भी कोई आए तो एक बेंचमार्क रहेगा कि एमपी को ये उसकी जिम्मेदारियां हैं और उसको इस तरह से पब्लिक के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। ये भी एक बड़ी बात है कि हमारा एमपी किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेगा और उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस ज़िले के लोगों। बस यही कहना है मुझे। विजय भाई बैठे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, हम लोगों के सीनियर भी हैं। आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए हाथ जोड़ करके मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। गुड्डू जमाली कोई तारुफ का मोहताज नहीं है। ये बच्चा बात बहादुर मोहल्ले में पैदा हुआ, हमारा पड़ोसी रहा है और आज भी बड़ी खुशी होती है। मुलाकात हमारी भले कम हो, लेकिन ये वाकई जिस जज्बे से आदमी काम करता है वो जज्बा काबिल कदर है। चाहे कोरोना काल रहा हो, कोरोना काल में मैंने खुद देखा है कि राशन वगैरह तो कितना बांटा होगा, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। यहाँ तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर का भी उन्होंने इंतज़ाम किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया और उसमें कोई भेदभाव किसी ढंग का मैंने नहीं देखा अपनी आंखों से। एक छोटी सी सीट पार्लियामेंट से असेंबली सीट मुबारकपुर मिली, मैं समझता हूँ वहाँ के लोगों का दिल इस आदमी ने जीता। कोई बीमार रहा हो, परेशान हाल रहा हो, जिसकी जो भी मदद थी। शुरू में चूँकि मेरी मुलाकात थी, उन्होंने कहा चाचा ऐसा है कि पैसे की तो अल्लाह ने कभी दिया नहीं है, लेकिन जो भी विधायक निधि है, मेरी जो भी कुछ है इस सीट पर आने से जो भी मेरी इनकम है, मैं सारी की सारी इनकम अपने क्षेत्र में लगा दूंगा। और एक बेमिसाल शख्सियत यकीनन आज पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रही है। इस घर के बच्चे को वोट और सपोर्ट देना ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हम अपने सभी साथियों से अनुरोध करेंगे कि परखा हुआ सोना है, बार बार मत परखिए, एक बार पार्लियामेंट में जिता कर भेज दीजिए। इंशाल्लाह जिन उम्मीदों से आप भेजेंगे उन उम्मीदों पर ही बच्चा खरा उतरेगा। जय हिंद, जय भारत। जो गरीब है, मजलूम है या जिनकी आवश्यकताएं होती हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से यह बात कर सकता हूँ उसी मोहल्ले के नाते जिसमें यह रहते हैं कि इन्होंने कम से कम 250-300 बेरोजगार नौजवानों को यहाँ से लेकर के और दिल्ली तक इन्होंने नौकरी दिलवाया है। वो अपने क्षेत्र के लोगों के अलावा है जो कि हमारे क्षेत्र आजमगढ़ के रहने वाले हैं। जहाँ तक प्रश्न है इस उपचुनाव का, यह उपचुनाव 1.5 वर्ष का ही है, लेकिन विगत चुनावों से सबक लेते हुए मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आजमगढ़ को प्रयोगशाला मत बनाइए। आजमगढ़ की जनता, आजमगढ़ के नौजवान को अवसर दे। मैं यही अपील आपसे कर सकता हूँ। इसके पहले जो भी हमारे प्रतिनिधि चुने गए, कहीं पोस्टर लगा कि आजमगढ़ के प्रतिनिधि गायब हैं, लालटेन लेके खोजिए, लालटेन से भी नहीं मिले। और किसी भी प्रकार ये प्रयोग जो है हरगिज मत होने दीजिए कि हम बाहरी लोगों को चुनें। ये चुनाव है, हमको रोज़ ज़रूरत पड़ेगी अपने एमपी की, और उसके लिए गुड्डू जमालू साहब सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग अपना बहुमूल्य मत देकर इस बार आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व, आजमगढ़ के
नौजवान से कराने का काम करें। धन्यवाद। जय। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।